नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। एप्स्टीन के दोस्तों की गिनती दुनिया भर में अब की जा रही है, लेकिन एक दोस्त जो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है वो एप्स्टीन का दुलारा दोस्त, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार, बहुत लंबे समय तक तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति रहा। नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स तो एप्स्टीन के साथ इस कदर इन्वॉल्व था कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उसको हो गई, उसके लिए एंटीबायोटिक खाया, पत्नी से मामला बिगड़ गया, क्या क्या हुआ। मतलब एप्स्टीन के पाप में बराबर का भागीदार। वो कितना भी माफी मांगे, लेकिन उसके पाप जो उसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ किया होगा वो अक्षम्य है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। हाँ, ये दुनिया ऐसी है जहां पर धन बल के आगे सब नतमस्तक होते हैं। इतने पाप के बावजूद बिल गेट्स पर कोई कानूनी शिकंजा अब तक नहीं कसा है, यह भी सच है। एप्स्टीन का ये जो दुलारा दोस्त है, अब दिल्ली में इसका जोरदार स्वागत होने वाला है। अब सोचिए, इस दिल्ली ने बहुत सारे आक्रांताओं को देखा। वो आक्रांता भले थे, वो लुटेरे भले थे, वो बाहुबल पर आए थे, लेकिन ये अय्यासी का बल लेकर के दिल्ली में स्वागत करवाने आ रहा है बिल गेट्स। और इसको कहने में अब अगर किसी को झिझक है तो वह भी कहीं ना कहीं बिल गेट्स की भावनाओं के साथ साम्य अपना बना के रखा है। उसके भीतर कहीं ना कहीं बिल गेट्स छुपा हुआ है, अगर ये कहने में जरा भी उसके शब्दों में नमी या नरमी है तो। मोदी के सूत्रों ने इज्जत बचाने के लिए, सूत्र जानते हैं आप, आजकल सूत्र ही देश चला रहे हैं, देश भी सूत्र चला रहे हैं। तो मोदी के सूत्रों ने एज यूजुअल झूठ फैलाया, झूठ और भ्रम 12 साल से यही इस देश में फैलाया गया है, तो फिर से झूठ फैलाया। झूठ फैलाया इस देश में न्यूज एजेंसियां जो हैं उन्हीं के जरिए। उनको क्या करना है, उनको तो जो आएगा खबर वो लगा देंगे, तो उनके जरिए झूठ फैलाया गया। लेकिन तभी अमेरिका से एक मैसेज आया और फिर उस मैसेज ने साहेब और साहेब के पूरे सिस्टम का छीछा लेदर कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं जरा। सबसे पहले हम आते हैं उसी ट्वीट पर, खबर पर क्या क्या खबरें चली। भैया लाइए जरा। बिल गेट्स चेयर ऑन द गेट्स फाउंडेशन is attending the India AI Impact Summit. He will be delivering his keynote as scheduled. गेट्स फाउंडेशन स्पोक्सपर्सन, गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता ने ये कहा कि बिल गेट्स जो उनका तय शेड्यूल है उसी के मुताबिक दिल्ली में, भारत में जो एआई समिट हो रहा है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, उसमें शामिल भी होंगे और अपना की नोट्स भी डिलीवर करेंगे। ये गेट्स फाउंडेशन के स्पोक्स पर्सन ने कहा। अब इसमें तो कोई बहुत चौंकने की बात नहीं है, चौंकेंगे तब जब इसके पहले वाला ट्वीट आप पढ़ेंगे। इसके पहले ट्वीट जो आया जरा वो लाइए, इसको पढ़िए तब चौंकेंगे। स्टोरी, बिल गेट्स नॉट टू अटेंड एआई इम्पैक्ट समिट से गवर्नमेंट सोर्सेज। सरकार के सूत्रों ने कहा कि बिल गेट्स जो भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है नहीं अटेंड करेंगे। आप बिल गेट्स फाउंडेशन से पहले समझ लेते, इसमें छोड़ दीजिए पीटीआई और एएनआई को। ये सरकार जो है, जो खबरें प्लांट करवाती है, खबर प्लांट करवा करके कैसे बच जाओगे भाई जब बिल गेट्स आ जाएगा घंटे भर बाद। ये खबर प्लांट करवाया सरकारी सूत्रों के जरिए से कि बिल गेट्स नहीं आएगा, और इसे वाहवाही कि देखो मोदी जी बिल गेट्स को नहीं मना करवा दिए। आगे पढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स विल नॉट बी अटेंडिंग द एआई इम्पैक्ट समिट, गवर्नमेंट सोर्सेज सेड। गेट्स फीचर्ड अमंग द टेक मुगल इंडस्ट्री लीडर, पॉलिसी मेकर्स, founders and technologists listed as speaker on the official website of the India Impact Summit.
हैपनिंग इन द नेशनल कैपिटल फ्रॉम फरवरी 16 to 20। इसमें जो वेबसाइट बनी ऑफिशियल वेबसाइट, उस ऑफिशियल वेबसाइट में भी गेट्स का नाम डला हुआ था, बट द समिट वेबसाइट ऑन ट्यूसडे डिड नॉट शो हिज नेम। पहले डला हुआ था बिल गेट्स का नाम कि आप उस साइट पे जाओगे कि कौन कौन से स्पीकर हैं दुनिया भर के रिनाउंड, तो उसमें बिल गेट्स का नाम था। लेकिन मंगलवार को इस वेबसाइट पर जब बिल गेट्स का नाम सर्च किया गया, आगे भी सब दिखा देंगे आपको, तो उनका नाम यहां से गायब था। गवर्नमेंट सोर्सेस सेड गेट्स विल नॉट बी अटेंडिंग द समिट। इसके बाद सूत्रों ने, सरकार के सूत्रों ने, मोदी के सूत्रों ने कहा कि गेट्स नहीं अटेंड करेंगे इस समिट को। द मूव दे से इज लिंक्ड टू गेट्स बीइंग नेम्ड इन न्यू फाइल्स रिलेटिंग टू द, नीचे और भी होगा कुछ, देखिए, चलिए शायद नहीं है, यहीं पे कट गया है, मतलब होगा, और न्यू फाइल्स रिलेटिंग टू द एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम जिस तरह से आया है, उसकी वजह से ये सारी कवायद एकाएक की गई। हालांकि ये खबर दिखाने वाले, लिखने वाले, टाइप करने वालों को सोचना चाहिए था कि अभी अभी चंद्रबाबू ने तो इतना वार्म वेलकम किया था, वो भी फोटो लगा दीजिएगा चंद्रबाबू वाला, इतना जोरदार स्वागत किया था, तो दिल्ली में कहीं नहीं आएंगे। ये खबर लगा दी, पूरी डिटेल है इसमें, कोई एक लाइन की नहीं है, पूरा डिटेल्ड है कि वेबसाइट पे था, फिर वेबसाइट पर मंगलवार को फोटो गायब, फिर सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। अब एएनआई वाले ट्वीट से आप इसको जोड़िए, एएनआई ने इसको जो है इसका पीटीआई पर जो खबर लगवाई उसका एएनआई खंडन कर रहा है। सामान्य रूप से जो बाहर दर्शक होंगे वो सोचेंगे दो न्यूज एजेंसी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, नीचा इस देश को, इस देश का सिस्टम जो मोदी जी का सिस्टम है, वो सिस्टम नीचा दिखा रहा है, वो सिस्टम इस देश को कंफ्यूज करने में लगा हुआ है। आगे चलिए जरा आगे, ये सिर्फ एजेंसी तक नहीं था, देखिए ये जब हम रिकॉर्ड किए उससे पहले ही, कुछ देर पहले सब डेवलपमेंट हुआ। इंडिया एआई समिट में शामिल होंगे बिल गेट्स। ये क्यों बात सफाई आई? क्योंकि वही जो खबर चली थी कि नहीं आ रहे हैं, उसके वजह से अमेरिका से संदेश आया गेट्स फाउंडेशन से कि ये खबर झूठ फैला रहे हो, बंद करो, आ रहे हैं, हम बेशर्म हैं, और बेशर्म का मेल दिल्ली में होगा। फाउंडेशन बोला निमंत्रण रद्द होने की खबरें गलत, तय शेड्यूल के हिसाब से ही कार्यक्रम होगा, बिल्कुल साफ कर दिया। जिस व्यक्ति ने भारत को एक लैबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला बना दिया, उससे हम डर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, उसके आगे हमारा मुंह नहीं खुल रहा। ये क्या हाल बना दिया इस देश का, ये क्या हाल बना दिया इस सरकार का, ये क्या हाल बना दिया प्रधानमंत्री के पद का। आप देश के अंदर अपराधियों का सुरक्षा कवच बन के घूमते हो, उनको मालाएं पहनाते हो। अब आप देश के बाहर के जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, उनका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि बिल गेट्स आते हैं या नहीं आते। बहरहाल ये तो अभी ही मालूम पड़ गया कि आप जिन जिन से डरते हो, उस लिस्ट में अब बिल गेट्स भी शामिल हो गए। उस लिस्ट में अब पॉस्थमसली एप्स्टीन तो शामिल हैं ही, मरने के बाद भी आप एप्स्टीन से डरते हो, और डरना भी चाहिए आपको, क्योंकि 2% फाइल्स बाहर आई हैं। अभी बहुत कुछ है। दुनिया का कितना ही घिनौना अपराधी हो, खूंखार अपराधी हो, उसको अब एक तमन्ना है, जेल से बचने के लिए बीजेपी के साथ किसी ढंग से अलाइन हो जाए, दोस्ती हो जाए। अभी एक आंकड़ा देख रहा था मैं कि कौवों की आबादी घट रही है, हंस की आबादी बढ़ रही है। मैं बड़ा सोचने में रिसर्च की, तो जितने कौवे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसते हैं, बाहर हंस बन के निकलते हैं। इसलिए कौवों की आबादी कम हो रही है और हंस की आबादी बढ़ रही है। कल देखा हमने
बिल गेट्स का स्वागत हो रहा था, आंध्रा के मुख्यमंत्री कर रहे थे। 2 दिन पहले देखा हमने हरदीप सिंह पुरी जी को बड़ी एग्जॉटिक बर्थडे ग्रीटिंग्स मोदी जी ने की। यह अंतर है। सबको क्लीन चिट देने का काम इस देश में, इस देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है, ये मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए। बिल गेट्स भी सोच रहे होंगे मेरा बचाव अब कौन करेगा, किसी ने सलाह दे दी होगी, पीआर कंपनी ने की बात, हिंदुस्तान चले जाइए, बचाव ही बचाव है। वही हो रहा है। और आज सुबह से सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल गेट्स को डिसइनवाइट कर दिया। सोर्सेज कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं मैं तो आऊंगा, मैं तो भाषण दूंगा। अब ये सोर्सेज कौन हैं और सोर्सेज ने क्या कहा, यह सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं, उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े। प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है, यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप, एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप, और डर ऐसा। विश यू अ वेरी वार्म बर्थडे हरदीप पुरी। ये डर है। डर ऐसा कि बिल गेट्स को यह हिम्मत आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज द्वारा जो खबरें चलाई जा रही हैं आपके चैनल्स पे, वो तुरंत उनको काउंटर करता है कि नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं कीनोट एड्रेस दूंगा, मैं सारा कार्यक्रम भारत में वैसा ही करूंगा जैसा कि पहले निश्चित था। ये डर नहीं है तो और क्या है। डर छोड़िए, ये तो हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री डरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक बाल पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। और जब एक बाल मिट्टी में मिल जाता है, फिर देश की साख पर बात आ जाती है। अब देश की साख पर बात आ गई है। आगे चलिए। बिल गेट्स फेसेज बैकलैश एट इंडिया एआई समिट ओवर एप्स्टीन टाइज। ये बिल गेट्स मतलब ये जो है इंडिया एआई समिट में एप्स्टीन टाइज मतलब एप्स्टीन से जो उसके संबंध स्थापित हुए हैं और जिस तरीके के संबंध रहे, उस वजह से बिल गेट्स के लिए असहज स्थिति इसमें हो गई इंडिया एआई समिट में। लेकिन असहज कुछ भी नहीं है जहां पर शर्म ही नहीं है। और मान लिया बिल गेट्स बेशर्म होता, यहाँ पर जो लोग सिस्टम में है उनको शर्म होती, तो मामला असहज होता। जब 2 बेशर्मों को मिलन होना है तो कहां कौन सा जो है बैकलैश और ये सब, 2 बेशर्मों का मिलन है। ये पूरा आप डिटेल चला दीजिएगा, हेमंत भाई जब बताएंगे पूरा ब्यौरा। अब हटा दीजिए सब, अब हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत जी, ये जो है ये कौन से सरकारी सूत्र, क्योंकि सरकारी सूत्र लिखा है, कौन से सरकारी सूत्र थे जब गेट्स फाउंडेशन कह रहा है आएंगे? ये खबर क्यों प्लांट करवाई गई? ये खबरें प्लांट करवाने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लिया कि थोड़ा सा, मान लिया कहीं पे भी थोड़ी सी गंदगी है और उस गंदगी में कोई लोटने लगे, गंदगी तो पहले से था, बिल गेट्स आ रहा था। ये सूत्र जो है सिस्टम का, ये सूत्र क्या लोटने का काम नहीं किया? छीछा लेकर कि मान लो थोड़ी सी गंदगी है, उसको पूरे घर में लीप दो, पूरा घर गंदा करो। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये सारा घटनाक्रम आज सुबह तेजी से हुआ है। सबसे पहले जो वेबसाइट है एआई कॉन्फ्रेंस की, उस पर आपने देखा होगा, उसमें उनका नाम था बाकायदा, स्पीकर्स के अंदर फोटो का। मैंने भेजा है, सारा कंट्रोल रूम दिखाता जाएगा साथ के साथ। बाकायदा स्पीकर्स में उनका फोटो था और सारी चीज थी। कल का शेड्यूल है 11:30 बजे का, उसमें बिल गेट्स को बोलना है, तो उसमें था। लेकिन आज सुबह
एक का एक जब आप उसमें कीवर्ड डालते हो ना वेबसाइट में स्पीकर्स में, ये देखिए आपने कीवर्ड डाला बिल गेट्स तो नीचे आ गया नो स्पीकर फाउंड मैचिंग योर क्राइटेरिया। यहां से झगड़ा शुरू हुआ। सरकार ने धीरे से उनको कन्वे किया होगा जो भी किया होगा, तो ये सुबह ये आया, आज सुबह का है स्क्रीनशॉट। उससे पहले जो फोटो था उसका वो भी दिखा दीजिए कि उस पर स्पीकर्स में ये उसका फोटो था, विजनरीज ऑन द ग्लोबल स्टेज, ये पहले तक था। जब आप इसमें आगे गए आपने कीवर्ड ढूंढा तो उसमें आ गया कि नो स्पीकर फाउंड मैचिंग, यहां से बातचीत शुरू हुई। ठीक, उसके बाद जो आपके सूत्र हैं पत्रकारिता के, आजकल वही है सूत्र हैं जो कुछ है, और वो कौन है वो आपको भी पता है। वो सुबह जो 11 बजे व्हाट्सएप पे मीटिंग लेते हैं सबकी, तो 11 बजे के आसपास वो उनको ये बता दिया गया कि भाई बिल गेट्स इज नॉट कमिंग, इज अनइनवाइटेड, बेसिकली द वर्ड इज अनइनवाइटेड। तो उनको जो निमंत्रण था वो रद्द कर दिया गया, उस टाइप का माहौल बनाया गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, आपने पीटीआई एनआई का जिक्र किया, मैं उससे बड़ी चीज बताता हूं आपको। अडानी का चैनल है ना एनडीटीवी, उस पे स्टोरी फ्लैश की कि बिल गेट नॉट टू कम टू एआई समिट इन दिल्ली। ठीक, उसके तुरंत बाद अंबानी का जो पोमेरियन है उसने तुरंत ट्वीट किया, कहने को एडिटर है वो, उसने संपादक है लेकिन एडिटर की हिंदी तो आजकल संपादक है, तो उसने तुरंत किया कि नहीं नहीं बिल गेट्स टू अटेंड दिल्ली समिट। फिर ये हुआ, फाइनली होते होते पीटीआई ने खबर चलाई कि सूत्रों ने बताया कि वो अब नहीं आएंगे दिल्ली के अंदर और सरकार नहीं चाहती, उनको निमंत्रण रद्द कर दिया गया। बड़े बच बच के खबर लिखी गई थी डॉटेड लाइन्स पर। उसके तुरंत बाद बिल गेट्स फाउंडेशन ने बाकायदा ट्वीट भी जारी किया, और ये जो एनआई के जरिए एनआई ने जो दिखाया वो बिल गेट्स फाउंडेशन का कोट है। तो ये सारे का सारा सुबह से छिछालेदार एक तरीके से हो रही है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर नहीं बुलाना तो सरकार को बाकायदा इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि सिंस ही इज नेम्ड इन द एप्स्टाइन फाइल्स मोर देन 2650 टाइम्स, 2659 बार नाम है उसका जो अब तक फाइल आई, अभी तो आधे से कम फाइल आई, उसमें 2659 बार नाम उस भाई का। तो सरकार को सूत्र तो कह रहे, आप सीधा ठोक के कहो, ऑर्गेनाइजर कहे कि बिल गेट्स इज नॉट अटेंडिंग, क्या दिक्कत है उसमें? वो नहीं कही, सूत्र बता रहे हैं पीटीआई को, एनडीटीवी को सूत्र बता रहे हैं, और सीएनएन को उल्टा है कि नहीं वो आएंगे। बिल गेट्स फाउंडेशन क्या कह रही है, वो आएंगे। तो आप समझ लीजिए बिल गेट्स फाउंडेशन के तार कहां है। नहीं तो आप अंबानी के चैनल में पीटीआई से खबर अलग कैसे चलेगी? सूत्र तो सबके कॉमन है ना, इनके तो ट्वीट भी कॉमन होते हैं, सूत्र की तो बात छोड़िए आप। ट्वीट में कभी कॉमा फुल स्टॉप अलग देखते हैं आप पोमेरियंस का, सबका सेम होता है। लेकिन इसमें हुआ खेल ये, तो अल्टीमेटली बिल गेट्स फाउंडेशन ने जैसे ही कहा कि नो ही इज अटेंडिंग, उसके बाद सारा मामला शांत हो गया है। अदरवाइज तो ये कंफ्यूजन है, जब सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे तो अब तो यही मानेंगे कि भाई नहीं आएंगे। अब केवल लास्ट मिनट तक आपको देखना पड़ेगा वेदर ही इज कमिंग और नॉट, ठीक है ना। और सरकार को इस बात का क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहिए था कि उसको ठोक के ये कहते ऑर्गेनाइजर्स कि ही इज बीइंग अनइनवाइटेड नाउ। और दूसरा मैं तो ये भी कहूंगा आशीष भाई, अगर सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती कि उनका निमंत्रण रद्द कर दिया गया है और आगे से बिल गेट्स की फाउंडेशन से महिलाओं और बच्चों के लिए जितने भी उनके दान पुण्य जो भी कुछ वो करता है ड्रामा, वो भी नहीं लिया जाएगा, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अगर दम हो तो कहिए आप, उसके भरोसे थोड़ी देश चल रहा है। लेकिन सूत्र चुपचाप शांत बैठ गई। अब नोबडी इज अवेयर ऑफ वेदर ही इज कमिंग टू वॉर और नॉट। वहां पर उसका बढ़िया चल रहा है। अमरावती के अंदर आपने देखा कैसे रेड कारपेट वेलकम हुआ, शानदार। मुख्यमंत्री पीछे पीछे, मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहा है और बाकायदा वो एग्रीकल्चर का और हेल्थ का डेटा देख रहा है वहां पे। ठीक, उसका सारा खेल क्या, राहुल गांधी ने हाउस में क्या बताया था कि सारी की सारी गिद्ध दृष्टि इनकी डेटा के ऊपर है। ठीक, और इस बिल गेट्स नाम के धन पशु, इसका कोई भी मंसूबा नेक नहीं आशीष भाई। ये जो कल अगर आपको ध्यान हो म्यूनिक में जो अमेरिकी विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा है ना कि पश्चिमी साम्राज्यवाद, ये बिल गेट्स उसका एक बहुत बड़ा टूल है, ये मान के चलिएगा। अमेरिका का टूल है ये, और ऐसे ऐसे टूल अमेरिका के पास बहुत है। एलन मस्क ऐसा ही टूल है, ये भी ऐसा ही टूल है। ये सैम एल्टमैन जितने भी हैं ये सारे के सारे उन एजेंडों के पूरक हैं जो उन्होंने आज सोचा है, आज से 10 साल बाद सोचा है, 20 साल बाद सोचा है, वो सारी चीज, और हम उनको उठाए फिर रहे हैं। देखिए चंद्रबाबू नायडू की शर्मनिरपेक्षता देखिए, दिल्ली सरकार ने कम से कम इतना तो प्लांट तो करवाया, चलो उनकी हिम्मत नहीं होगी अनइनवाइट करने की, निमंत्रण रद्द करने की हिम्मत नहीं होगी ऑन रिकॉर्ड। वो भाई तो उसको रेड कारपेट वेलकम दे रहा है चंद्रबाबू नायडू, उसकी शर्म को क्या हो गया? चुना हुआ मुख्यमंत्री है भाई,
पहले उसने क्या किया, उसके कारनामे देखिए आप। ये देखिए, सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की जो अल्पमत की सरकार, उसको समर्थन दिया कि नहीं, खुद जाकर के। उसके बाद जो अमेरिका में अडानी के ऊपर रिश्वत बांटने का केस है कथित तौर पर, वो कहां का केस है, वो आंध्रा का ही केस है, आपको ध्यान हो, सोलर पावर का। भूलिएगा मत इस बात को। और तीसरा, अब बिल गेट्स को उठाए फिर रहे। तो क्या आपको इन सब में कुछ तार जुड़ते हुए नहीं दिख रहे? अडानी का चैनल कह रहा है ही इज नॉट कमिंग, अंबानी का चैनल कह रहा है ही इज कमिंग, सूत्र कह रहे हैं ही इज नॉट कमिंग, बिल गेट्स फाउंडेशन कह रही है ही इज कमिंग। क्या फैसला किया आपने? ये है आपका 56 इंची सीना, जो इस बात का निर्णय भी नहीं कर सकता कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप क्या करेंगे? आप चीन को लाल आंख दिखाएंगे, आप अमेरिका का ये कर देंगे, 56 इंची सीना कर देंगे, डंका पूरी दुनिया में आपसे पूछे बिना कुछ नहीं होता है। और ऐसा यौनाचारी व्यक्ति भारत की जो एक सिग्नेचर इवेंट है, उसका सिग्नेचर इवेंट का क्या बनाया वो तो आपने देखा ही होगा, जो जुलूस निकला है। और अब तो लेटेस्ट जो बात हुई, जब बात करना शुरू किया उस समय अश्विनी वैष्णव ने माफी भी मांग ली है। अभी मैंने भेजा है आपको, दिखा दीजिएगा, कंट्रोल रूम के पास होगा। जो वहां पर अव्यवस्था फैली है कल से लेकर के अब तक, उसको लेकर के अश्विनी वैष्णव जो ऑर्गेनाइजर है IT मिनिस्ट्री, उसने माफी मांग ली है। दिखा दीजिएगा कंट्रोल रूम में एक बार, मैंने भेजा था। तो कुल मिलाकर के AI जनरेटेड है। नहीं बाकायदा कोई खबर पता है। नहीं सबका, कल को कहते हैं हमने माफी नहीं मांगी, AI जनरेटेड है। नहीं वो खबर बाकायदा खबर है दैनिक भास्कर की, तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। तो आशीष भाई देखिए, एक तरफ कर्नाटक में हर साल ऐसी ऐसी इवेंट्स होती हैं जबरदस्त IT की, वहां कभी ऐसे आपने नर्क नहीं देखा होगा। जो आना है तो आएगा गेस्ट डेलीगेट, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? आपने मुझे बुलाया, किसी कारण से आपको मेरी चीज पता लगी, आपने मुझे इनवाइट कर दिया। ये देखिए, डेलीगेट्स परेशान, घंटों कतार में खड़े रहे, माफी मांगी, ये अश्विनी वैष्णव ने मांगी है बाकायदा। तो ये वहां पर हो रहा है सारे का सारा। लेकिन बिल गेट्स को लेकर अब इतना कंफ्यूजन हो गया है, वो सूत्र भी घर बैठ गए और दूसरों ने बाद में। उसमें हमारे जर्नलिज्म में क्या होता है कि जो लास्ट इनपुट होता है उसी को फाइनल मानते हैं। तो लास्ट इनपुट तो भाई साहब बिल गेट्स फाउंडेशन का है, जो वो कह रहे कि वो तो आएगा, ठीक। और उसके बाद आपके सूत्र घर बैठ के चदर डाल के। अब आप देख लीजिए, जो सरकार एक इतने बड़े अपराधी को, देखिए 3 लाख के आसपास कागज आए आशीष भाई अभी तक एप्स्टीन में, उसमें 2658 बार उस आदमी का नाम है। और तो जितने आए हैं उससे ज्यादा बचे हुए हैं, जिसको ट्रंप अब दबवाने के चक्कर में है, बाकियों को दबवाने के चक्कर में है। रात को एयरफोर्स 1 में उसने कुछ ऐसी चीजें की हैं, तो हो सकता है वो दबाने की कोशिश करे। लेकिन डेमोक्रेट्स को छोड़ो, अब रिपब्लिकन भी भटक गए इस बात से कि जब संसद ने बिल बना दिया तो तुम रोकोगे कैसे। तो अमेरिका के अंदर एक नई तरह की चीज छिड़ गई है कि बाकी के कागज आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आपको पता है सिस्टम, जहां संसद कानून बना सकती है, ऐसा कानून जिसमें खुद सर्वशक्तिशाली राष्ट्रपति फंसता हो, तो ये तो है कि देर सवेर तो वो आएंगे कागज, ट्रंप कितनी कोशिश कर ले। और रात को उन्होंने घोषणा भी कर दी कि मैं तो एक्सोनरेट हो गया, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, खुद ही कर ली भाई ने, अपनी क्लीन चिट खुद ही छाप ली। तो ये जो बिल गेट्स और जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, ये ट्रंप सत्ता के डिफरेंट जगह पर स्तंभ है। मैं 100% मोदी सरकार का स्वागत करूंगा अगर मोदी सरकार या उनके ऑर्गेनाइजर और इवेंट के वो ये कहे कि नहीं, हम इसको नहीं बुला रहे, इनका निमंत्रण कैंसिल किया जाता है। लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। आप सोच लिए, कैसे सोच लिए, इतनी हिम्मत है इनकी। अगर बिल गेट्स का है कि रेड कारपेट बिछाओ तो ये बिछाएंगे, खुद जाएंगे। वो सूत्र जो खबर बनाया ना, वही सूत्र लेकर आएंगे टेंट हाउस से। रेड कारपेट, टेंट हाउस जाएंगे सूत्र, पहले खबर नहीं बताएंगे, पहले टेंट हाउस जाएंगे। आप ऐसी बातें ऐसा सोचिए भी मत। अरे आप छोड़िए ना बिल गेट्स को मना करना, बिल गेट्स को तो नहीं मना कर पाएंगे, हरदीप पुरी तो मना कर सकते थे। हरदीप पुरी जो मना नहीं कर पा रहा है, आप करो बिल गेट्स। हरदीप पुरी को जितनी उसकी कलंक कथा खुल गई है, उतने पे तो उसको अब तक बोल दिया होता कोई भी प्रधानमंत्री जिसका मतलब थोड़ी सी भी उसमें हिम्मत होती, हिम्मत और लोकलाज होता, तो बोल देता कि जो है पुरी साहब अब घर पे आप बैठिए प्लीज, अब हमारे यहाँ कैबिनेट में नहीं रहेंगे, आप घर पे बैठिए। हाँ, घर पे अगर कुछ आपको चाहिए चलो हम पानी यूनी भिजवा देंगे, बिस्लरी समोसा, लेकिन अब मंत्रालय नहीं। हरदीप पुरी जो नहीं मना कर पा रहा है, वो बिल गेट्स को मना करेगा। मना नहीं कर रहे आप, मना नहीं कर रहे, उसको बर्थडे विश कर रहे हैं। और भारत के क्रूड ऑयल में, एनर्जी सिक्योरिटी में, आत्मनिर्भर बनाने में उसके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। हाँ, इसको इतना मत देखिए आप, इसको पूरा देखिए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में जो आपका योगदान है
उसकी मैं सराहना करता हूँ आत्मनिर्भर बनाने में। अब क्रूड में कितने आत्मनिर्भर हो गए वो तो केवल मोदी जी बता सकते हैं या फिर हरदीप पुरी बता सकते हैं कि इनके बाद आने के बाद क्रूड प्रोडक्शन इंडिजिनस कितना बढ़ा है या घटा है, वो भी इनको बताना चाहिए। कायदे से तो ये होना चाहिए था, आखिर में एक लाइन है कायदे से। अब देखिए आ तो रहे हैं, आने होने कोई नहीं, यहाँ सूत्र बोल रहे हैं, वहां डायरेक्ट बोल रहा है उसका फाउंडेशन, तो आ तो रहा है। कायदे से बिल गेट्स के स्वागत के लिए हरदीप पुरी और अनिल अंबानी की ड्यूटी लगनी चाहिए थी, बस। जब मिल बैठते तीन यार तो बताते अपने अपना कैसे कैसे किया था बेड़ा पार। जब मिल बैठते तीन यार, एआई के जरिए सारा बताते। एआई के जरिए हो सकता था सीन रिक्रिएट भी कर लेते, क्यों? एआई तो सब सुविधा देता है। एआई के जरिए अपने जो जो पुरानी यादें हैं उनको फिर से तरोताजा कर लेते। तो हम तो यही सलाह देंगे कि बिल गेट्स आ रहा है तो भाई अनिल अंबानी और हरदीप पुरी, ये दोनों को स्वागत के लिए उनके लगा दो। हमको आप इजाजत दो, ये देखो देश में जो है सर्कस बढ़िया चल रहा है और नरेंद्र जी को मजा भी आ रहा है सर्कस में, तो देखो आप लोग सर्कस। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।